गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट वी विल नो अबाउट द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम देखा था। सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन दैट average value means it comes from the linear operation. Second, RMS value, root means square, root means your or effective value comes from the non-linear operation. Okay, ये आपको बाय हार्ट रहना चाहिए. Then we will take first signal perfect square wave. We will take in time domain. ये t by 2, ये t. So this is the function of time. The square wave is the function of time. Let the peak value be a and minus a. Okay. So average value कैसे निकालते हैं हम? So basically the concept is average value in one time period means this area plus this area is equal to 0 in one time period. So mathematically देखा जाए so average value is equal to area upon time period. area कैसे निकालते हैं? जैसे area of this rectangle कैसे निकालेंगे हम? area of this rectangle length into breadth. So height is a and this duration is t by 2, a into t by 2 plus इसका एरिया कैसे निकालेंगे? माइनस ए इंटू टी माइनस टी बाई 2 अपॉन टोटल टाइम पीरियड. सो ये हो जाएगा ए टी बाई 2 माइनस ये टी माइनस टी बाई 2 हो जाएगा टी बाई 2 ए टी बाई 2 अपॉन टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 0. ओके, और इसका दूसरा तरीका है निकालने का. सो डायरेक्टली वी कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन. सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम पीरियड. एरिया निकालने का और एक तरीका कैसे है? पहले तो हमने डायरेक्टली एरिया निकाला रेक्टेंगल का बिकॉज इट वॉज इजीली अवेलेबल. अगर कर्व रहता कोई भी तो कर्व का एरिया कैसे निकलते हैं हम? 0 टू t बाई 2. व्हाट इज द पीक वैल्यू? a dt प्लस t बाई 2 टू t के बीच में क्या है? माइनस है. एरिया अपॉन टाइम पीरियड. इसका भी अगर एरिया सॉल्व करोगे आप तो इसका एरिया 0 आएगा. सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 मैथमेटिकली एज वेल एज कंसेप्चुअली. नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द आरएमएस ऑपरेशन. तो आरएमएस ऑपरेशन के लिए सबसे पहले वी हैव टू प्लॉट द सिग्नल. सिग्नल कैसा है हमारा? 0 टू t बाई 2 के बीच में है a, t बाई 2 टू t के बीच में टोटल टाइम के बीच में कितना है? माइनस है. ये हो गया हमारा सिग्नल. इसके बाद आरएमएस मीन सबसे पहले करेंगे हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर. इसके बाद निकालेंगे हम मीन और एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम पीरियड. एरिया कैसे निकले? 0 टू t बाई 2 के बीच में है a और t बाई 2 टू t के बीच में है माइनस a. ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt. एंड थर्ड क्या करेंगे हम? इसका निकालेंगे अंडर रूट. ये हो जाएगा इसका रूट. सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द स्क्वायर वेव. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम. कैसे आएगा ये? 1 बाई टी. ओके, ए स्क्वायर को भी हम कॉमन निकाल लेंगे. यहाँ आ जाएगा टी बाई 2 माइनस 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? टी माइनस टी बाई 2. इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर बाई टी, ये टी बाई 2 प्लस टी बाई 2. आगे क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर बाई टी इंटू टी, टी और टी कैंसल, ये हो जाएगा ए. क्या बचेगा? सिर्फ ए. सो वी कैन कंक्लूड दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव वो भी सिमेट्रिकल इज पीक वैल्यू. सो डायरेक्टली हम स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द पीक वैल्यू. एंड कंसेप्चुअली अगर देखें तो दिस इज योर स्क्वायर वेव. सबसे पहले क्या बोला था मैंने? सबसे पहले आरएमएस में फर्स्ट वी हैव टू स्क्वायर देन मीन देन रूट. अगर एफ ऑफ टी का स्क्वायर किया तो सिग्नल कैसे दिखेगा? ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर मतलब एफ ऑफ टी का स्क्वायर कैसे आएगा? ये टी बाई 0 टू टी बाई 2 में कितना आएगा? ए स्क्वायर. टी बाई 2 और टी के बीच में कितना आएगा? फिर से माइनस ए का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर. तो ये ऐसे दिखेगा हमारा, ये 0 टू ई. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या आएगा? देन वी हैव टू परफॉर्म द मीन. मीन कैसे आएगा इसका? एफ ऑफ मीन मीन्स एरिया अपॉन टाइम पीरियड. अगर हम इसका एरिया अपॉन टाइम पीरियड निकाले तो ये हमें सेम सिग्नल मिलेगा. मीन्स इसका हमने मीन ऑफ एफ ऑफ टी लेकर निकाले हमने, तो ये कैसा आएगा? सेम टू सेम यही सिग्नल आएगा. एरिया अपॉन टाइम पीरियड ये सेम ही आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर. और थर्ड स्टेप क्या है हमारा? स्क्वायर रूट मीन्स रूट ऑफ एफ ऑफ टी. कितना आएगा? ये ए स्क्वायर का अंडर रूट फिर से ए. दिस इज द फाइनल आंसर. कंक्लूड क्या है? इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या आएगा? ए. दैट इज द पीक वैल्यू. So this is the concept. RMS value of the square wave is the peak value. For the next lecture, we will go for the sawtooth signal. और sawtooth signal आने के पहले, first we should know how to calculate the area of the, how to calculate the equation of the lines. So equation of the line कैलकुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास? दो फॉर्मूला. y is equal to mx plus c और m क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. और सेकंड फॉर्मूला क्या आता है? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 इंटू एक्स माइनस x1. ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फॉर एग्जांपल एक इस तरह से लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सपोज ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 1. हम कह देंगे इसके y ऑफ टी.
How to calculate the equation of the y of t? First y1 x1 and y2 x2. So increasing रैम्प है ये, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2. जहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वहाँ y1 आएगा और जहाँ सिग्नल एंड हो रहा है वहाँ y2 आएगा. स्लोप कैसे आएगा इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 कितना है? 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये टाइम y ऑफ t इज इक्वल टू कितना आएगा? m कितना है? 2. x मीन्स टाइम प्लस c मीन्स y इंटरसेप्ट. c मीन्स y इंटरसेप्ट मीन्स ये लाइन y एक्सिस में कहाँ मिलेगी. सो टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. सो लेट अस से पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द लाइन, मीन्स x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0. सो c का वैल्यू कितना आएगा? 0. सो c इज इक्वल टू 0. सो फाइनल इक्वेशन कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 2t. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सेकंड मेथड, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. ये हो जाएगा. इसमें y माइनस y1 कितना है? 0. ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, और ये हो जाएगा x मतलब t माइनस 0. सो y ऑफ t कितना का डायरेक्टली? 2t. सो ये वन स्टेप में आ जाएगा एंड दिस कम्स इन अ 2 स्टेप. बट यू शुड नो ऑल द स्टेप्स. अगर सिग्नल आपका ऐसा है, दिस इज y ऑफ t, this is 2, this is 1, this is a decreasing ramp. Decreasing ramp, this is the starting of decreasing ramp means they ये y1 ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2. This is called as a decreasing ramp. So first मेथड से अगर सॉल्व किया हमने तो इसका स्लोप कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 कितना है? 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 2. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y ऑफ t कितना आएगा? m कितना है? माइनस 2. x मीन्स टाइम एक्सिस प्लस c. c इज द y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम? ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन will satisfy this equation. So let us assume this point is 1 0 and this point is 0 2. Both the points will satisfy this equation. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. So let us assume that 1.0 lies on the line. Means x का वैल्यू कितना है? 1. y का वैल्यू कितना है? 0. y is equal to 0 minus 2 into 1 plus c. c is equal to आएगा 2. So y इंटरसेप्ट कितना है? 2. मीन्स 0 2 पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ऑन द y एक्सिस, जो कि कर रही है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है. ओके, सो फाइनल इक्वेशन कैसे आएगा? y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 2. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अगर सेकंड मेथड से देखें तो कैसे आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ओके, सो y ऑफ t माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2. इसके बाद स्लोप कैसे निकालेंगे हम? 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टी माइनस 0. x1 का वैल्यू 0 है. ओके, सो y ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2t आएगा, और इसको 2 अगर राइट साइड चले गया माइनस 2t प्लस 2, जो कि ये इक्वेशन एंड इक्वेशन सेम है. सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. आगे जाकर देखेंगे हम जैसे जैसे हमारा सिग्नल कॉम्प्लिकेट होता जाएगा. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के बाद ही आप उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो. सो thank you for listening. See you in the next lecture.